लोग आजकल हर एक चीज़ में मतलब नई नई चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में, ये नया है वो है, तो आप अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा। कैसे अपडेटेड रहते हैं आप? अपडेट तो खुद को रखना ही पड़ता है। तो यही कि जैसे कि हर साल कुछ नया ट्रेंड आता है, नए अपडेट्स आते हैं, कुछ नई ट्रिक्स आती हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए एक होता है कि हमें जो इंटरनेशनल क्लासेस होते हैं वो हमें ईयरली या 6 महीने के बाद हमें हमेशा करने पड़ते हैं, जहाँ से हमें कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी नई चीज़ आए वो मैं एक्सेप्ट करूँ और आगे बढ़ूँ। कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत पिंपल्स वाला फेस है ना, बहुत डार्क फेस है, तो वो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता होगा मेकअप आर्टिस्ट के लिए, उसको आप ओवरकम कैसे करते हैं? एक्चुअली हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम्म, तो ये चीज़ों के लिए तो हमें चैलेंजेस नहीं होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट स्किन आती है और हम्म, अगर वो चीज़ हम नहीं कर पाए तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होने का किस क्या बात फ़ायदा, का? हाँ, है ना? एग्जैक्टली। तो और वैसे भी हम एकेडमी चला रहे हैं, तो एकेडमी में भी हमें ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है कि अगर डिफ़िकल्ट चीज़ें हमारे पास स्किन डिफ़िकल्ट होती हैं या फिर कुछ हेयर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो चैलेंजिंग लगते हैं, तो एक्चुअली वही तो एक मैजिक बोल सकते हैं कि वहीं पे हमें काम करना पड़ता है। मेरे पास जो भी ब्राइड्स आती है तो मेरा प्रोफाइल देख के आती है, और मेरा जो प्रोफाइल है मेरी खुद की पर्सनली चॉइस होती है कि मेकअप हमेशा मिनिमल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि मैं फेयर हूँ तो मैं वाइट दिखूँ। हाँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है जिस स्किन टोन का हो, वो मीडियम हो, फेयर हो या टैन हो, जैसे भी स्किन टोन का हो, उनको सेम स्किन टोन हमें प्रोवाइड करना है विथ ग्लो। विद ग्लो। हाँ, तो ये बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है कि नो मेकअप लुक विद ग्लो, मतलब ग्लो तो चाहिए चाहिए, हर किसी को ग्लो चाहिए। किसी ने इंडिविजुअल ने क्यों चूज करना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट एज अ करियर? अभी ना लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। लोग अभी हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो लड़कियों को ना घर भी देखना पड़ता है, साथ में बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसमें ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, कि मुझे जब ऑर्डर लेना है मैं तब लूँगी। अगर मुझे लगता है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है तो मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ। मुझे कहीं पे भी मेरा बिजनेस स्टॉप करना नहीं पड़ रहा है या मुझे मेरा करियर पे कहीं पे मुझे रोकने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है। मुझे जब मेरा मन करता है मैं अपने फैमिली को टाइम दूंगी, और जब मुझे ऑर्डर लेने मैं अपने ऑर्डर ले सकती हूँ। सेकेंड थिंग ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो काफ़ी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आपने छोटी सी भी वैनिटी बना ली, आपने एक अच्छा सा क्लास कर लिया, आपकी स्किल बढ़ गई, आपके पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स है जिससे आपका काम बनता है, तो वो प्रोडक्ट के साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका नाम भी होगा, तो ये भी बेनिफिट बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट ही बने। काफ़ी मतलब अगर हम ये इंडस्ट्री में देखते हैं तो इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि आप स्पेशली हेयर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, आप फैशन रिलेटेड भी चीज़ें कर सकते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आप अपना करियर बना सकते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, सीरीज थिएटर वगैरह के मेकअप आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। और जिस तरीके से हमारी जो अभी फील्ड चल रही है, जो बूम पे है मेकअप आर्टिस्ट, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं आने वाले 5 साल में ये फील्ड में बहुत स्कोप रहने वाला है। तो बिल्कुल इस फील्ड में स्टूडेंट्स ने अपना करियर बनाना चाहिए, काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं गौरी मेनन आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे शो थोड़ी बहुत ज़िंदगी में। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिसेस स्नेहल करोले, जो कि एक रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो एक अपना एकेडमी भी चलाते हैं नागपुर में। चलिए आज उनसे एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। हाय स्नेहल, वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो स्नेहल, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू? आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हर एक लड़की का सपना होता है कि उनको आगे जाना है, अपने पैर पे खड़े रहना है, खुद के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, खुद का नाम बनाना है। वैसे ही सारे लड़के के जैसे मेरे भी सपने थे कि मुझे भी कुछ करना है। पहले मैं हाउसवाइफ थी, मेरी छोटी बेटी है,
तो उसके साथ मुझे कुछ इनकम सोर्स भी चाहिए था, मुझे कुछ नाम भी बनाना था, लाइफ में कुछ आगे करना था। तो मैं वही कुछ ढूँढ रही थी अपने लिए कि जो मुझे मेरी बेटी की तरफ भी ध्यान देने के लिए हो जाए और साथ ही साथ मुझे मेरा नाम भी हो, मैं अपने पैरों पे खड़ी भी रह सकती हूँ। ये माइंड में सोच के मैं कुछ करना चाहती थी और साथ ही साथ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इस फील्ड में पहले से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। मतलब एक क्रिएटिव माइंड होना ये मेरा पहले से ही था, मतलब मैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। तो यही सोच के मैंने इस फील्ड में मैंने स्टार्ट किया और बस वैसे ही आगे चले। ओके, तो आपको ऐसा कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि मुझे ये करियर चूज करना है, आपको सपोर्ट सबका मिला है या नहीं, कि कुछ परेशानियां हुई है? देखिए, सपोर्ट तो मुझे फैमिली से हमेशा से मिला है। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, मेरे ससुर जी जो अभी नहीं हैं, पर सबसे मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मेरे फैमिली से। पर एक होता है ना कि एक चैलेंजेस, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइफ में ना जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बेटी थी, उस टाइम पे एक होता है कि एक लड़की जब होते हैं ना तब सबसे पहला एक होता है कि हमें फैमिली देखनी जब हमारे छोटे बच्चे होते। हाँ, ऑब्वियसली जो जेंट्स होते हैं वो अपना काम देखते हैं, तो एक जब बेबीज होते हैं तो बेबीज की तरफ एक लेडीज का ही काम बनता है कि एग्जैक्टली। उनको अपने घर में ध्यान देना है। तो उस टाइम पे चैलेंजेस मुझे यही फेस करने पड़े कि मुझे मेरे बेबी के साथ मुझे कुछ करना है, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि स्नेहल कुछ नहीं कर सकती, स्नेहल तो घर में बैठी रहती है, स्नेहल तो उतनी एक्टिव नहीं है, ये क्या कर लेगी, ये क्या करेगी घर में बैठ के। पर लोगों को एक्चुअली सिचुएशन नहीं पता रहती है हाँ हाँ, कि करेक्ट। बेटी है, उन एक्चुअली उस टाइम पे मतलब जैसे कि फैमिली नहीं है मेरी, मतलब जैसे कि बोल सकते कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं है, फिर हस्बैंड में और हम दोनों को ही मिलके सारी चीज़ें करनी है। तो उस टाइम पे अगर हस्बैंड बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली बेबी की तरफ कौन ध्यान देगा, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट टास्क था हमारे लिए। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ों को देख के यही था कि मैं घर में बैठे बैठे क्या चीज़ कर सकती हूँ। तो बाहर वालों का यही होता है, ये क्या ही कर लेगी। हम्म। तो वो सारी चीज़ें फेस करते करते मुझे आगे बढ़ना है, वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा कि मतलब नाम तो लोगों के करना है, ताने सुनने के ताने बाद सुनना, भी, हाँ। ताने सुनना, कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर मैंने ठान लिया था कि मुझे मेरे बेबी को भी देखना है और लाइफ में मेरा नाम भी बनाना है। ओके, हाँ। तो चैलेंजेस मैंने वैसे ही फेस किए कि चलो ताने सुनो, ये करो और सबके साथ आगे बढ़ो। काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कितने साल से आप कर रही हैं? मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री ओके, में काम और करते हुए। एकेडमी स्टार्ट करके? एकेडमी को भी 8 साल हो गए मैं 8 साल हो हाँ गए। जी। आपके काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट आई हैव सीन, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड। उनके भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह में मैं चेक करती रहती हूँ। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। और मैंने देखा है काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट लोग आजकल हर एक चीज़ में, मतलब नई नई चीज़ें आती रहती है मार्केट में, ये नया है वो है। तो आप अपडेटेड, आपको रहना पड़ेगा। कैसे अपडेटेड रहते हैं आप? अपडेट तो खुद को रखना ही पड़ता है। जैसे कि मार्केट में अगर हमें रहना है, लॉन्ग टाइम तक हमें रहना है, तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कि जैसे कि हर साल कुछ नया ट्रेंड आता है, नए अपडेट्स आते हैं, कुछ नई ट्रिक्स आती हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उसके लिए एक होता है कि हमें जो इंटरनेशनल क्लासेस होते हैं वो हमें ईयरली या 6 महीने के बाद हमें हमेशा करने पड़ते हैं, जहाँ से हमें कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी नई चीज़ आए वो मैं एक्सेप्ट करूँ और आगे बढ़ूँ। एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजेस? मतलब आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है कि मुझे ये चैलेंज, जैसे अगर किसी का फेस है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत पिंपल्स वाला फेस है ना, बहुत डार्क फेस है, तो वो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता होगा एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। उसको आप ओवरकम कैसे करते हैं? देखिए, एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऐसी कुछ स्किन्स हमारे पास आती हैं, तो ये चैलेंजेस नहीं बोल सकते हम। जैसे कि जो क्लाइंट होता है ना, उनकी हम सबसे पहले टेस्ट जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वो क्या टेस्ट पसंद करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके टेस्ट जानती हूँ, उनकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट दिखाते हैं, वो हमें कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, वो मैं सबसे पहले वो टेस्ट उनके जान लेती हूँ। फिर उसके बाद उनके अकॉर्डिंग, उनके फेस के अकॉर्डिंग क्या जाएगा
वो हम चीज़ें अप्लाई करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं कि कुछ हमारे पास ऐसी स्किन आ रही है और हमें वो नहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये चीज़ें के लिए तो हमें चैलेंजेस नहीं होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट स्किन आती है और अगर वो चीज़ हम नहीं कर पाए तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होने का किस क्या बात फ़ायदा का, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। तो और वैसे भी हम एकेडमी चला रहे हैं, तो एकेडमी में भी हमें ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है कि अगर डिफ़िकल्ट चीज़ें हमारे पास स्किन डिफ़िकल्ट होती हैं या फिर कुछ हेयर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो चैलेंजिंग लगते हैं, तो एक्चुअली वही तो एक मतलब मैजिक बोल सकते हैं कि वहीं पे हमें काम करना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट्स को सारे ट्रिक्स मतलब बताते हैं, जैसे हाँ। अगर पिंपल फेस है तो आप कैसे मेकअप कर सकते बिल्कुल। हैं, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी का बाल कम है तो उसको आप कैसे ये करेंगे, सब आप हाँ। एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है और क्लाइंट की भी वो चीज़ हमें फुलफ़िल करनी पड़ती है कि उनकी अगर कुछ पिगमेंटेड स्किन होती है या अनइवन स्किन टोन है या पिंपल स्किन टोन है या उनके बाल बहुत कम है या उनके थिन बाल हैं, वॉल्यूम चाहिए उनको, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसा नहीं बोल सकती हमें चैलेंजेस है या कुछ हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है वो सारी चीज़ों तो के आप लिए पहले नहीं। से देख लेते हैं क्लाइंट को? नहीं, हम ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर नहीं रहते, मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। हम ना ये क्लाइंट को देखते बराबर हम सेकंड में जज कर सकते हैं कि इनके फेस पे और इनके हेयर पे क्या जा सकता है। ओके। एक्चुअली हम उतना ट्रेंड बने हैं, उतने मतलब खुद को अपडेट करके, उतनी स्किल हमारी बढ़ा के, वो सारी चीज़ों को हम हाँ, अपडेट करके ऑब्वियसली पास्ट 10 ईयर्स से आप हाँ, कर रहे कर रहे हो। तो अभी हमें वो सारी चीज़ें जज करने की ज़रूरत नहीं है या पहले से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर क्लाइंट सामने भी आ गया और बोल दिया कि अभी हमें कुछ कर दो, हमारी ये डिफ़िकल्टी है, ये डिफ़िकल्टी स्किन है या ये डिफ़िकल्टी हेयर्स में है या फिर बॉडी शेप में मुझे मेरी ड्रपिंग सही से नहीं हो रही है, कुछ भी चीज़ जो हमें ब्राइडल मेकअप के लिए या मेकअप के लिए हमें हमारे पास आती हैं, नो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगती वो चीज़ें। मैं उसको मतलब मुझे तो उल्टा अच्छा लगता है कि ऐसे अगर चीज़ मुझे मिलती है तो मैं क्लाइंट को खुश कर सकूँ, उनको मतलब सैटिस्फाइड उनको वर्क दे सकूँ और स्टूडेंट्स को भी सिखाने के लिए मुझे मज़ा आता है कि इतनी सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं तो वो मुझे मज़ा आता है कि उनको मैं ये सारी चीज़ें सिखा के उनको हेल्प कर सकूँ। तो आपके एकेडमी में अगर कोई स्टूडेंट आया, आपसे सीख रहा है, उसने सीख के चला गया, आई थिंक 45 डेज टू 50 डेज 40 डेज का कुछ कोर्स होता है, देन आफ्टरवर्ड्स इफ ही और शी इज फेसिंग कोई प्रॉब्लम, अगर उसको मेकअप में आ रहा है तो आप तब भी उनकी गाइड करते हैं? आप उनको कब तक गाइड करते हैं? जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ते हैं वो हमेशा के लिए मेरे बन जाते हैं, तो उनको जब भी इस फील्ड के रिलेटेड जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है मैं हमेशा उनको हेल्प करती हूँ। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 40 डेज में ही हेल्प करेंगे या 2 महीने ही हेल्प करेंगे या इसी साल हम आपको हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं। हमारी तो ट्यूनिंग बैठ गई है ना, एक बार वो मुझसे जुड़ गए, हमारी वो ट्यूनिंग बैठ गई है, तो वो हमेशा पूरे लाइफ के लिए हमारे साथ जुड़ गए। तो आप उनको मतलब फिर से अगर उन्होंने आपको फ़ोन किया कि मैम मुझे फेस हो रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है 40 डेज में कितना ही आप वो कर लोगे, बहुत बार ऐसा होता है कि जो नया स्टूडेंट है भाई उसको कुछ और डिफिकल्ट हो रहा है कि ये स्किन टोन, अरे मुझे तो मतलब घबरा जाता है ना कभी कभी, अगर नया है कोई, उसने नया कुछ लिया है, स्किन कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक आ गई, तो फिर आप उनको वैसे फिर हेल्प करते हैं? मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्लाइंट के यहाँ पे जाके जो उनको एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और जो भी उनकी चैलेंजिंग दिक्कतें उनको आती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे हेल्प हो सके मैं वो कर सकूँ। अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में क्या शुरू है? फिलहाल तो जब भी मतलब ब्राइड्स मेरे पास आती है तो उनकी एक ही डिमांड होती है, मिनिमल मेकअप विद ग्लो। ओके वो क्या है? मतलब कम से कम मेकअप जहाँ पे कम प्रोडक्ट यूज हो, कम बेस यूज हो, पर उनको बेस में ग्लो अच्छा चाहिए। तो वैसा ग्लो आता है, मतलब हाँ, फ्लॉलेस लुक आता है, आता है? आता है। हाँ, अरे हाँ। वाह! और अगर आप कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि एक फ्लॉलेस स्किन हो जो दिन भर रहे, मतलब जैसे आप मिनिमम लुक के बोल रहे, जैसे ऑफिशियल यूज के लिए अगर किसी को मेकअप करना है, उसके लिए आप कुछ है ट्रिक्स जो आप बता सके, शेयर कर सके व्यूअर्स से? मतलब मैं तो यही बताना चाहूँगी कि अगर किसी को फ्लॉलेस लुक अचीव करना है एंड सेकंड थिंग उनका लास्ट भी रहना चाहिए दिन भर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप मेकअप करते हो तो उसके पहले आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी स्किन सही से प्रेप हो तो आपका मेकअप फ्लॉलेस भी आपको मिलता है और लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो प्रिपरेशन के स्टेप्स क्या क्या यूज करना चाहिए? प्रिपरेशन में काफ़ी स्टेप्स होती हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर क्लींजिंग करनी पड़ती है,
प्रॉपर आपको स्क्रबिंग करना पड़ता है, आपको हाइड्रेशन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, सीरम यूज़ करना पड़ता है। हमारे स्किन की जो 2 से 3 लेयरिंग होती है, वो 2 से 3 लेयरिंग के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें, जैसे कि हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि हमारे पास कोई मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि स्किन प्रिपरेशन के लिए हमें मॉइस्चराइज़र सही से यूज़ करना पड़ता है। एक होता है कि मॉइस्चराइज़र सही से यूज़ करना है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इतना ही पता होता है स्टूडेंट्स को। पर इतना इनफ नहीं है, उसके पहले भी मॉइस्चराइजिंग के पहले भी काफ़ी सारी स्टेप्स होती हैं जो स्किन प्रिपरेशन में चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रेशन स्प्रे होता है, हाइड्रेशन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरम्स होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्किन के 3 लेयर के ऊपर काम करते हैं, जिससे हम जो मॉइस्चराइजिंग करते हैं स्किन में वो प्रॉपर पेनिट्रेट हो जाए स्किन में, जिससे हमारी स्किन प्रेप हो जाए। पूरा मेकअप जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट करे स्किन, और वो जब हम फाउंडेशन या बाकी जो चीज़ें अप्लाई करते हैं वो एक्सेप्ट करने के बाद, वो पेनिट्रेट होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से ग्लो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और आपका जो बेस है, आपका मेकअप है, वो फ्लॉलेस लुक क्रिएट करता है और साथ ही साथ आपको लास्टिंग भी देता है। ओके। तो जिनका बहुत स्वेटी फेस होता है तो उनके भी सेम स्टेप्स होते हैं, उनको कुछ आप डिफरेंट करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत स्वेट चेहरे पे आता है, पसीना। यहाँ से मैंने बहुत से ब्राइड्स का देखा है, मेकअप आर्टिस्ट का, इवन इफ बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, इसे फटने लगता है पसीने से। स्वेटिंग के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि देखिए, स्वेटिंग तो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो बॉडी के अंदर से प्रोसेस होती है। उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कि बॉडी की जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसको हम रोक दें, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें ना कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कुछ हद तक स्वेट को हम कंट्रोल भी नहीं बोल सकते, पर एक होता है कि जो हम फाउंडेशंस अप्लाई करते हैं उसको मेल्ट नहीं करती वो चीज़ें जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्वेटिंग के लिए, तो वो प्रोडक्ट को मेल्ट होने नहीं देती। तो वो कुछ चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ एक होता है कि कुछ स्टेप्स होती हैं। अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम्स जा रही है तो कुछ स्टेप्स होती है बिफोर मेकअप, वो हमें यूज़ करनी पड़ती है, तो हम स्वेट को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, वो एकदम से तो मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि वो पुट्टी तो है नहीं, प्लास्टर पेंट तो है नहीं जो हम चेहरे पे लगा रहे हैं। सही है। और जैसे आपने बोला मिनिमल लुक, नो मेकअप लुक जो आजकल चालू है ट्रेंड में, तो वो दिखने में काफी अच्छा दिखता है, और लोग बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, ऐसा आगे खुद से बोलते हैं कि हमको ऐसा लुक चाहिए, वैसा लुक चाहिए। मेरे पास जो भी ब्राइड्स आती है तो मेरा प्रोफाइल देख के आती है, और मेरा जो प्रोफाइल है मेरी खुद की पर्सनली चॉइस होती है कि मेकअप हमेशा मिनिमल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि मैं फेयर हूँ तो मैं वाइट दिखूं। हाँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है जिस स्किन टोन का हो, वो मीडियम हो, फेयर हो या टैन हो, जैसे भी स्किन टोन का हो, उनको सेम स्किन टोन हमें प्रोवाइड करना है विथ ग्लो। स्किन टोन तो हमें सेम रखना है, पर प्लस उसमें हमें ग्लो भी देना है। तो मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट आते हैं जो मुझे बोलते कि मैम हमारा तो स्किन टोन सेम रखना है पर हमें ग्लो अच्छा चाहिए, शाइन होना चाहिए मेरा फेस। ये चीज़ें तो क्लाइंट की होती है। अच्छा। तो हमें उनकी वो चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए हमें उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। हाँ, तो ये बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है कि नो मेकअप लुक विद ग्लो, मतलब ग्लो तो चाहिए, हर किसी को ग्लो चाहिए। और स्किन अच्छा रखने के लिए अगर आप कुछ टिप्स दे सके तो? स्किन का क्या रूटीन होना चाहिए? लाइक एक जैसे मैं आई एम फुल टाइम वर्किंग है ना, जैसे बच्चे को भी संभालो, हाउसवाइफ भी है, घर के भी काम है, ऑफिस भी जाना है, तो बीइंग अ वेरी बिजी वुमेन्स, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि उनके चेहरे पे स्किन केयर कैसे करें? देखिए, वैसे तो मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के रूटीन, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, पर हर कोई नहीं ध्यान दे पाता है कि मैं सुबह भी क्रीम लगाऊँ, सोने के पहले भी क्रीम लगाऊँ। होता है कि क्या ही चीज़ें इतना करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँगी कि आप कुछ पानी, मैक्सिमम पानी पियो आप, मतलब 10-10 मिनट में आपको सिप पानी पीते रहना है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और जितना हो सके आपको सलाद इंटेक करना है। आपने इतना भी कर लिया ना तो भी बहुत हो गया। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको क्रीम यूज करनी ही करनी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, पेट के अंदर से हर एक चीज। इनफैक्ट मैं मेरे ब्राइड्स भी जब आती है ना
तो मैं मेरे ब्राइड्स को सबसे पहले आती है तो नारियल पानी देती हूँ कि उनकी बॉडी हाइड्रेट रहे। काफ़ी मेरे ब्राइड्स ऐसे होती है कि वो ऐसे ड्रिंक्स इंटेक करती हैं जिससे बॉडी वार्म हो, शुगरी टाइप्स, हाँ, तो मैं कोक्स एंड ऑल वो बहुत हाँ, ज़्यादा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कुछ देर के लिए ये प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। और हमेशा ही अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो ये चीज़ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है, और अच्छे अच्छे अगर आप जो आप इनटेक करते हो वो वैसे आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी। आप बॉडी में क्या डाल रहे हो वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करनी है, वो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें इनटेक कीजिए और पानी पीजिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जो एक के वैनिटी में होना ही चाहिए, कुछ ऐसे 3 से 4 प्रोडक्ट्स जो प्रोफेशनल हो या किसी को अगर पर्सनल मेकअप के लिए करना है, कुछ ऐसे 3 से 4 प्रोडक्ट्स होने ही चाहिए कंपल्सरीली। पर्सनली अगर आप वैनिटी में बताओगे तो मैं बोलूँगी कि आपके वैनिटी में लिपस्टिक के बगैर तो लड़कियों का होता ही नहीं है ना। लिपस्टिक हो गया, फिर सेकंड थिंग मस्कारा है, और कॉम्पैक्ट भी है, काजल भी बोल सकते हैं, या आजकल लाइनर भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं अपने वैनिटी में लिपस्टिक और काजल के बगैर तो नहीं रह सकती। तो काजल मुझे चाहिए ही चाहिए। और पर काफ़ी लड़कियों को लाइनर्स भी पसंद आता है तो लाइनर भी रख सकते हैं। तो ये पर्सनल वैनिटी में होने चाहिए। प्रोफेशनल वैनिटी में अगर बोलूँगी तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल की वैनिटी में तो होनी ही चाहिए, पर कुछ नेसेसरी चीज़ है तो हाइड्रेशन स्प्रे में बोलूँगी, या इल्यूमिनेटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होने चाहिए। ये 2 प्रोडक्ट्स तो मैं बोलूँगी कि प्रोफेशनल के वैनिटी में होने ही होने चाहिए। ओके। मैं पूछना चाहूँगी कि किसी ने इंडिविजुअल ने क्यों चूज़ करना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट एज अ करियर? जैसे मुझे अगर चूज़ करना है करियर तो आजकल की जनरेशन ने क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट है मेकअप आर्टिस्ट को? मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहिए? जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो अभी ना लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। लोग अभी हेल्थ के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और एक अगर आप लेडी हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लड़कियों को ना घर भी देखना पड़ता है, साथ में बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसमें ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे जब ऑर्डर लेना है मैं तब लूँगी। अगर मुझे लगता है कि मुझे फैमिली को टाइम देना है तो मैं अपने फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ। मुझे कहीं पे भी मेरा बिजनेस स्टॉप करना नहीं पड़ रहा, या मुझे मेरा करियर पे कहीं पे मुझे रोकने की ज़रूरत पड़ रही, ऐसा नहीं है। मुझे जब मेरा मन करता है मैं अपने फैमिली को टाइम दूँगी, और जब मुझे ऑर्डर लेने मैं अपने ऑर्डर्स ले सकती हूँ। सेकेंड थिंग ना ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो काफ़ी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आपने छोटी सी भी वैनिटी बना ली, आपने एक अच्छा सा क्लास कर लिया, आपकी स्किल बढ़ गई, आपके पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स है जिससे आपका काम बनता है, तो वो प्रोडक्ट के साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका नाम भी होगा, तो ये भी बेनिफिट बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट ही बने। काफ़ी मतलब अगर हम ये इंडस्ट्री में देखते हैं तो इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि आप स्पेशली हेयर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, आप फैशन रिलेटेड भी चीज़ें कर सकते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आप अपना करियर बना सकते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, सीरीज थिएटर वगैरह के मेकअप आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। और जिस तरीके से हमारी जो अभी फील्ड चल रही है, जो बूम पे है मेकअप आर्टिस्ट, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं आने वाले 5 साल में ये फील्ड में बहुत स्कोप रहने वाला है। तो बिल्कुल इस फील्ड में स्टूडेंट्स ने अपना करियर बनाना चाहिए। काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में, और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो आप इस फील्ड में जाके, काफ़ी अच्छा नाम बना सकते हो। और सेकेंड थिंग, आपका माइंड हमेशा क्रिएटिव रहता है। इस फील्ड में अगर आप रहते हो ना तो आपका माइंड हमेशा क्रिएटिव रहता है। आप कहीं पे भी लो एनर्जी फील नहीं करोगे, हाँ मैं थक गई, हाँ या नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप किसी को सुंदर बना रहे हो। हाँ मतलब एक होता है ना कि आपको हर टाइम एनर्जी फील करवाएगी ये, जहाँ जाओगे एक हैप्पीनेस मिलेगी। हमेशा जो भी हमारा जो माहौल रहता है वो एनर्जेटिक माहौल रहता है।
तो आप इसमें एक अच्छी जर्नी होती है आपकी। और सेकंड थिंग ना, आप जब मेकअप करते हो, एक दूसरी बात मतलब मैं ऐसे कि आप किसी का मेकअप करते हो, तो मेकअप करते के टाइम जब जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं तो लुक्स बहुत मैटर करता है। किसी का भी हम मेकअप कर रहे हैं, Look लुक्स matter बहुत करता है। मैटर करता है। तो हम उनका लुक क्रिएट करते हैं, उनके हेयर इतने अच्छे तरीके से स्टाइल क्रिएट करते हैं, उनका प्रॉपर लुक होता है, और उनके फेस पे जो खुशी मिलती है ना, क्लाइंट उनका कॉन्फिडेंस भी एकदम बढ़ जाता है ना, बिल्कुल वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है उनका, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जब वो वर्क करते हैं तो वो खुशी जो होती है ना, वो मतलब आपको दिल को देखने छू को मिलते जाती हैं। है। हाँ, हाँ, correct। तो like आप किसी को कॉन्फिडेंट फील करा रहे हो। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम हाँ। किसी को कॉन्फिडेंट फील करवा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हैं या कॉन्फिडेंटली कहीं पे प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं। तो एक ऐसी चीज होती है कि आदमी की अगर ब्यूटी बढ़ती है ना, जहाँ पे अपनी ब्यूटी इन्हांस हो रही है, आदमी का कॉन्फिडेंस वही पे अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक हम वो एक काम हाँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। हम किसी को सुंदर बना रहे हैं। हाँ, ना भगवान की बनाई हुई चीजों को आप और एनहांस कर रहे हो क्रिएटिविटी से। हाँ, बिल्कुल अच्छा कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं लोगों को, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। थैंक यू सो मच स्नेहल फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम कि आप एक बार स्नेहल से आए एंड उनके एकेडमी में जाके विजिट करें, जो बहुत अच्छा, मैंने आपके सेशंस अटेंड किए एंड यू एक्चुअली बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इनसे एक बार जाके मिलिए। If you want to choose your career as a makeup artist, then definitely Snehal Karoli is one of the best option. Thank you so much for thank you Snehal. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.